अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MTH 102 की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 12 है। 12 से पहले आपने अपना सॉल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है। अगर आप इस असाइनमेंट को खुद करना चाहते हैं तो आपको कितने लेक्चर्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए? 8 to 15 लेक्चर, 8 से 15 के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट हम इस असाइनमेंट में यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ताकि टाइम जो है वो हमारा वेस्ट ना हो और वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड द को फैक्टर C23 ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने एक को फैक्टर जो है मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, तो हमने को फैक्टर C23 जो है C23 वो हमने फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है मैट्रिक्स ए को। अब हमने फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे। फाइंड हमने करना है C23 को फैक्टर 23 जो है वो हमने फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? को फैक्टर का फार्मूला आपके हैंडआउट्स में गिवन था, तो आपने देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने राइट किया है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या है को फैक्टर फाइंड करने का? CIJ इक्वल है -1 की पावर I प्लस जे MIJ। ठीक है, ये फार्मूला है। सिंपली क्या करना है कि इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुटअप करना है और हमारे पास C23 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें वैल्यूज़ पुटअप करेंगे और कौन कौन सी वैल्यू जो है उसको हम पुट करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे C के साथ IJ है वो क्या है? वो 2 और 3 है। ठीक है, I जो है वो 2 है और J जो है वो 3 है, जो हमें गिवन है इस कोफैक्टर में जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, I क्या है 2 और J क्या है 3। तो हमारे पास यहाँ पे हमने IJ की जगह पे 2 3 जो है वो लिख दिया, इक्वल -1 एज इट इज़। ठीक है, और फिर I क्या है हमारे पास 2 और J क्या है 3। ठीक है, तो आई प्लस जे जो है वो -1 की पावर में फार्मूले में है कि -1 की पावर आई प्लस जे। ठीक है, तो आई प्लस जे क्या होगा? 2 + 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 3। नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा है कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है। अब आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स मैंने कहाँ से लिया है? ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो आप भी निकाल सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखते हैं हम इसको मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कोफैक्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मिड टर्म के पेपर्स में भी आपको पूछा जाएगा और जो MCQs होंगे, क्विजेज जो होंगे आपके, उसमें भी ये MCQs आपसे पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट जो है उसको समझा करें, तो देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको राइट करना है। अब ये देखिए, हमें C23 का मतलब क्या है कि रो आई कॉलम जे, यानी कि रो आई क्या है 2। तो इट्स मीन जो मैट्रिक्स गिवन है ए उसकी सेकंड वाली रो, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, सेकंड वाली रो। ठीक है, 240 ये सेकंड रो है और इसका कॉलम जो है वो कौन सा? 3। जे कहते हैं कॉलम को, तो जे क्या है 3। इट्स मीन के मैट्रिक्स का थर्ड वाला जो कॉलम है वो, ठीक है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो इसमें सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो वैल्यू आ रही है सेम। ठीक है, जो वैल्यू कॉमन है दोनों में, ये देखेंगे यहाँ से इधर हम सेकंड रो में गए तो 0 आया और यहाँ से जब हम थर्ड कॉलम में आए तब भी हमारे पास 0 आया। इट्स मीन के 0 जो है वो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। 0 की वैल्यू को फैक्टर जो है 23 वो 0 है। ठीक है, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे हमें 2 और 3 आई और जे बताया है, इसको, इन रोज को, इन कॉलम्स को हमने छोड़ देना है। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये हमने छोड़ दिया, बाकी हमारे पास क्या रह गया? 5 8 1 0। तो वो हम यहाँ पे राइट करेंगे 5 8 1 0। ठीक है, होपफुली कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जहन में आ गया होगा, आपने अगर लेक्चर जो है वो लिया है। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। किस तरह से सॉल्व करेंगे? C23 एज इट इज़ हमने लिख लिया और -1 एज इट इज़ लिखा। ऊपर था हमारे पास आई प्लस जे क्या था? 2 + 3। तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5। वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया 5। ठीक है, उसके बाद हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट हम किस तरह से लेते हैं 2 × 2 मैट्रिक्स का?
कि हम जो है वो 5 को और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं और दरम्यान में माइनस लगाते हैं और फिर 8 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। तो क्या होगा कि 5 को जब 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा 5, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, और फिर दरम्यान में लगाया हमने माइनस, और फिर हमने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0 - 8। अब मज़ीद जो है नेक्स्ट स्टेप में इसको देखते हैं कि क्या है। C23 हमने एज इट इज़ लिख लिया, को फैक्टर को इक्वल इक्वल, ठीक है। और अब ये देखिए -1 की पावर 5 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट -1 लिखा है क्योंकि -1 की पावर 5 है, तो जब -1 5 दफ़ा 5 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगा, क्योंकि पावर जो है वो ऑड है। अगर पावर इवन होती, 2 होती, 4 होती, 0 होती, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास पावर जो है वो इवन होती तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो 1 आता, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो ऑड है तो हमारे पास -1 ही रहेगा। और फिर नेक्स्ट जो है 0 - 8, -8 से 0 निकालेंगे तो हमारे पास -8 ही आएगा। नेक्स्ट जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, को फैक्टर ऑफ 2 3, यानी कि को फैक्टर ऑफ 23 जो है वो हमने फाइंड कर लिया। यही हमारा टास्क था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि उसमें क्या है कि फाइंड द सम, ठीक है। हमारे पास एक सॉल्यूशन जो है वो हमें गिवन है, एक सीरीज जो है वो हमें गिवन है, तो हमने क्या करना है, हमने उसका सम जो है वो फाइंड करना है यूजिंग द ज्योमेट्रिक सीरीज सम फार्मूला, ठीक है, फॉर SN। हमें फार्मूला भी बताया है कि कौन सा फार्मूला जो है वो हमने यूज़ करके तो यहाँ पे सम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, इस सीरीज का। उसके बाद फार्मूला SN जो है वो लगा के सम फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि डिटरमाइन वेदर द सम, ठीक है, जो सम आया है हमने डिटरमाइन करना है कि वो कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे उस जो सीरीज़ हमें गिवन थी उस सीरीज़ को हमने राइट कर लिया, समीशन वाली को, ठीक है। फिर हमने फाइंड क्या करना है, वो हमने लिखा कि SN हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके हैंडआउट्स में SN का फार्मूला गिवन है, यहाँ पे भी मैंने राइट किया है। SN का फार्मूला क्या होता है, A × 1 - R की पावर N डिवाइडेड बाई 1 - R, ये SN का फार्मूला है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले A और R की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद हमने वैल्यूज़ जो है सारी वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुटअप करनी है और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि A और R जो है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें सीक्वेंस फाइंड करना होगा इस सीरीज़ का, ठीक है। तो सीक्वेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि हमारे पास सीरीज़ मिशन में क्या है कि n = 1 to 6। तो अब ये जो हमारे पास आगे वैल्यू समीशन के आगे जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। n कितना है, 1 से 6, तो 1 से 6 तक हम n की वैल्यूज़ बारी बारी पुट करते जाएंगे n की जगह में इस सीडी में, ठीक है। जहाँ पे n होगा वहाँ पे ये वैल्यूज़ n की पुट करते जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया 2 10/3 50/9, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो हमें जो है वो इतना ही चाहिए था तो इसलिए हमने इतना ही फाइंड किया है। अब इससे मज़ीद टर्म्स जो है वो भी इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। n की वैल्यूज़ लगा के 6 टर्म्स आप फाइंड करनी है आपने, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 की है, आपने 6 टर्म्स फाइंड करनी है। तो अब ये देखें 3 भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें जो है वो 2 ही टर्म्स चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब ये देखिए इस सीरीज़ में, इस सीक्वेंस में हमारे पास एक वैल्यू क्या होगी, ये वाली, ठीक है। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास A होगा, और जो R है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, R हम फाइंड करेंगे सेकंड वैल्यू, सीक्वेंस में जो सेकंड वैल्यू आई है उसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट वैल्यू से। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास R आ जाएगा, ठीक है। 10/3 डिवाइडेड बाई करना है आपने 2 से, तो आंसर जो है वो आपके पास आएगा 5/3। तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास R होगा। तो R को हमने मज़ीद जो है वो 5 और 3 को डिवाइड करके तो यहाँ पे लिखा है 1/6 विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने 1.60 विच इज़ ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा है, ठीक है। फिलहाल हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास A और R की वैल्यूज़ आ गई। इन वैल्यूज़ को, A और R की वैल्यूज़ का हमने SN के फार्मूले में पुट करना है।
ठीक है। तो पुट करते हैं हम वैल्यूज़, एक जगह पे टू पुट किया, 1 माइनस और आर की जगह पे 5/3, और जो एन है हमारे पास पावर में एन है उस भी हमने क्या किया, हमने उसकी भी पावर जो है वो 6 पुट कर दी, क्योंकि एन जो है वो 1 से 6 है, तो हमने एन की पावर 6 जो है वो वैल्यू जो है वो पावर में लिख दी। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस आर है, तो हमने लिखा 1 माइनस आर की वैल्यू 5/3। अब हमने वैल्यूज़ पुटअप कर ली, वैल्यूज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो अब वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस 5/3 है। तो आपको पता है जब हम एलसीएम लेते हैं तो 3 नीचे आएगा, और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास 3 आएगा, तो वो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर आएगा 3 माइनस 5 और नीचे आएगा 3। इसी तरह से नीचे भी आपने एलसीएम लेना है, ऊपर हमने 6 की पावर लिखी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ कि 2 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे 3 माइनस 5 आगे जा जाएगा हमारे पास -2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। और फिर नीचे आ जाएगा -2/3। तो अब -2/3 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 2 माइनस 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे स्टेप्स जो हैं वो मैंने राइट किए हैं। तो इसी तरह से जब आप इनको करेंगे तो आपके पास एस एन की वैल्यू जो है वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने ये एस एन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, S6 जो है वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा सेकंड टास्क क्या था कि हमने डिटरमाइन करना है कि ये जो सीरीज आई है ये कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे राइट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.6 विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये हमने उसी के लिए किया है कि अगर आपके पास जो आर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी, और अगर आर की वैल्यू जो है वो 1 से स्मॉलर होगी तो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें आर की वैल्यू जो हमने निकाली है वो 1.6 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास सीरीज़ जो है वो क्या करेगी, वो डाइवर्ज करेगी, ठीक है। डाइवर्जेंट जो है वो हमने यहाँ पे टाइप किया है। अगेन बता दूं कि आर जो है रेशो जो है वो अगर 1 से ग्रेटर देन होगी तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी, अगर आर जो है वो लेस देन 1 होगा तो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। होपफुली सोल्यूशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब अगर मज़ीद इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में पूछा जाए, मिड टर्म के पेपर में, तो आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है, ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।